नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और पेट का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं UPSSC पेट का, उसका ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो हम देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1564 उसके सामने दाह साला सिस्टम, 1575 मजहर की घोषणा, 1579 जजिया का उन्मूलन और 1582 इबादत खाने की स्थापना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो पहले का सी है। देखिए जजिया की समाप्ति जो है वह 1564 में हुई थी, तो यहाँ पर पहले में ही सी है और सी का ही ऑप्शन है, तो हो जाएगा जजिया। उसके बाद 1575 इबादत खाना की स्थापना, फिर 79 में है मजहर की और 82 में है दाह साला सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो वो थे महमूद गजनवी। उसने एक तरफ कलमा लिखवाया था और दूसरी तरफ संस्कृत में मुद्रा लेख। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध कहाँ हुआ था, यह हुआ था, तो वह हुआ था आपका चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। नेक्स्ट देखेंगे प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है और इसका है अर्ध मगधी में। फिर 5 है मानव संवर्धनों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो वह दफनाए गए थे आपका बुर्जहोम में, ऑप्शन बी, और बुर्जहोम आपका कश्मीर में है। 6 नंबर कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो आप सभी जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहला न्यायालय स्थापित किया गया था कलकत्ता में, जिसके जज थे एलिजा इप्पे। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो वह हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बंगाल के विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था, तो 9 नंबर का हो जाएगा आपका 1911 में, जब आपका दिल्ली दरबार लगा था। 10 में लिखा है कि महलवाड़ी प्रथा किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, तो 10 का हो जाएगा डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। फिर 11 में लिखा है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, तो वह है आपका अमेजन अपवाह क्षेत्र के हिसाब से। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत मध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो आप जानते हैं कि यह है आपका अंध महासागर में या अटलांटिक महासागर में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो आप जानते हैं 13 का डी हो जाएगा या आपका नवंबर दिसंबर में, कि तमिलनाडु में लौटते मानसून से वर्षा होती है जो कि जाड़े में होता है। 14 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, तो 14 का आपका देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सीमावर्ती पूछ रहा है, तो राजस्थान है सीमावर्ती, ये आगरा से के पास। फिर आपका है छत्तीसगढ़ और झारखंड। पंजाब उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे 15 कह रहा है कि वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है, तो ये क्वेश्चन आपके RO, IRO, PCS, UPSSC पेट सब में इंपॉर्टेंट है। तो 15 का हो जाएगा 20.09% वृद्धि रही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति की घोषणा की गई, तो यह नीति की घोषणा की गई थी अप्रैल 2000 में। फिर लिखा है अदृश्य निर्यात या इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है सेवाओं का, जो हम लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे आपका BPO हो गया या कॉल सेंटर हो गया, इस तरह की सर्विसेज हैं, तो ये अदृश्य निर्यात का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 18 में कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी, तो 18 का हो जाएगा सी, दूसरी में। फिर नेक्स्ट है आपका 19 नंबर गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है, तो वह है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ऑप्शन सी।
20 नंबर चलेंगे और देखेंगे कि सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह या थिंक टैंक है में नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके पेट के लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन बी था इसका सही आंसर। 21 में कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर डी सही है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह होंगे या योग्य होंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी 22 का हो जाएगा आपका डी। स्पीकर के पास ये पावर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्धारण कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिना अनुमति के कितने संसद से उपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। तो वो हो जाएगा आपका 60 दिन और ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्न में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है। तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। इसको देख लेंगे आगे। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1, 2 और 4, 3 सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो वह ऋणी है आपका ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि भारतीय संविधान में लगभग बहुत से अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। रक्त होता है 26 नंबर, तो रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन ए। लिखा है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो 27 का हो जाएगा मेढक, ऑप्शन डी। भारी जल है 28 नंबर, तो भारी जल क्या है, तो वो है आपका एक मंदक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं। तो 29 का हो जाएगा बी, समानांतर संयोजन यानी कि सीरीज में। 30 नंबर, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वह लाया जाता है वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो 51 का देखेंगे हम लोग, और वो है द गोल्डन बर्ड यानी कि ब्रोकिंग द विंग्स, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। ये सब सरोजिनी नायडू की पुस्तक हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है। तो 52 का हो जाएगा आपका बी, केरल से। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 53 का होगा आपका बी, नाइट्रोजन। परितंत्र के 2 मूल घटक हैं। तो देखिए 54 का हो जाएगा जीवी अजीवी, ऑप्शन बी। यह परितंत्र के मूल घटक हैं। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ऑप्शन ए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। यहाँ पर लोग खोज वगैरह करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो 57 का सी, 12, जिसमें से अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ पर 58 का होगा कैलाश। नेक्स्ट देखेंगे, 59 में कह रहा है भारत श्रीलंका मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर हिस्सा लिया था अजीत डोभाल ने, जो हमारे एनएसए हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर 60 का देख लेंगे, और 60 का हो जाएगा आपका इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी, बिल्कुल सही है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन संबोधन को संबोधित किया था। तो बी, 1 और 3 सही हैं यहाँ पर। हाल ही में एडेल गिव हारून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय हैं। तो वो हैं आपके अजीम प्रेम जी, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखेंगे, सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस बल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। फिर दूसरा है, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। फिर इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। तो देखिए 62 का हो जाएगा आपका केवल तीसरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेंगे, भारत ने हाल ही में MRSM का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? लिखा है कि यह मध्य दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO ने इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। तो देखिए 63 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिएंगे, लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो 64 में पहला कथन है कि CMS-01 एक संचार उपग्रह है। फिर इसका प्रक्षेपण PSLV C-15 यान से किया गया है। और आगे देखेंगे इसमें, तो इस उपग्रह को भू संतुलन संतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी। 65 में लिखा है कि अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो देखिए 65 का हो जाएगा आपका डी, सभी कथन सत्य हैं। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। तो 66 का हो जाएगा डी, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिनिधित्व माइकल एवं शीला हैंड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। तो वो हैं आपके निखिल श्रीवास्तव, ऑप्शन ए। लिखा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया है। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि यह 20वां शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। फिर दूसरा है कि इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। तो 68 का हो जाएगा सी, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि संसद ने हाल ही में महातपन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य है, तो 69 का हो जाएगा आपका प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्त बनाना, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किए गए भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वह व्यक्ति हैं आपके अंजलि भारद्वाज, ऑप्शन ए। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन